नाज़रीन, मैं इस वक्त मरी रोड पर मौजूद हूँ एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने, जहाँ पर स्टूडेंट्स का जो है वो एहतजाज चल रहा है। आप मेरे पीछे मनाज़िर देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर जो मरी रोड है उन्होंने ये ब्लॉक कर दिया है। ट्रैफिक बिल्कुल यहाँ पर जैम हो गई है। मनाज़िर आप देख रहे होंगे। मज़ीद जो है वो इनके जो एहतजाज है स्टूडेंट्स का, उसके अंदर चलता हूँ, वहाँ पर स्टूडेंट्स से कुछ मैं बातचीत भी करता हूँ, उनके क्या मसाइल हैं वो भी आपको बताता हूँ और स्टूडेंट्स की ज़ुबानी, और बाकी जो है वो यहाँ की सिचुएशन क्या है उसके भी कुछ मनाज़िर जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलें आए एहतजाज में चलते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की जो वजह बताई जा रही है वो ऑनलाइन पेपर ना होना है। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इनसे ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएं, जबकि यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि इस मरतबा के जो पेपर हैं वो कैंपस में ही होंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं, जो पहले कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ थे, अब ऑनलाइन पेपर्स चाह रहे हैं कि लिए जाएँ। वजूहात क्या हैं? एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि ऑनलाइन पेपर्स देने में असल में मसला क्या है? क्यों नहीं चाह रहे कि आपके ऑनलाइन पेपर्स आप चाह रहे हैं देना, तो ऑन कैंपस पेपर आप देना क्यों नहीं चाह रहे? ऑन कैंपस पेपर देने में क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जलील है, मैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमें पिछले एक सेमेस्टर से ऑनलाइन पढ़ाया गया। मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, और आईटी का अगर आपको मालूम हो तो आईटी में कोडिंग होती है। कोडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप वो प्रैक्टिकली ना करें तो आपको समझ नहीं आती है। सेकेंडली बात यह है कि आपकी जो जूम की क्लासेस हैं, वो उन क्लासेस में अगर 100 बच्चे हैं एक क्लास में, तो उसमें से 20 बच्चे प्रेजेंट होते हैं, 80 बच्चे प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो प्रेजेंट क्यों नहीं होते हैं? उसकी कई वजूहत हैं। किसी के पास इंटरनेट का इशू है, किसी का कोई और इशू है। तो अगर 100 में से 20 बच्चे उस क्लास में प्रेजेंट है, तो उनमें से भी 10 बच्चों को हो सकता है समझ आया और 10 बच्चों को ना समझ आया हो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में और प्रैक्टिकल एजुकेशन में फ़र्क होता है। इन्होंने मिड्स हमारे ऑनलाइन लिए हैं, हमने ऑनलाइन दिए, हम रज़ामंद थे। हम एक सेमेस्टर पहले अपने वाइस चांसलर साहब के पास आए थे कि हमें यूनिवर्सिटीज़ अगर आप खोल दें, अगर वो खोल देते, हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस लेते, तो हम प्रैक्टिकली पेपर दे देते। लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अभी एक यकदम स्टूडेंट्स पे बॉम्ब गिरा दिया कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो प्रैक्टिकली हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स को तैयारी नहीं है उतनी, वो उस लेवल की तैयारी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकें। ऑनलाइन का ये मकसद होता है कि हमारे पास एक दिन का टाइम होता है, हम गूगल कर सकते हैं, हम वो जो आइडियाज़ हैं वो ले सकते हैं, तो पेपर सॉल्व करने में आसानी होती है। तो प्रैक्टिकली अगर पढ़ाते तो हम प्रैक्टिकली एग्ज़ाम देते। अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो पहले आप ही जब ऑनलाइन ये सारा करवाया जा रहा था तो आप ही ने स्टूडेंट्स ये एहतजाज कर रहे थे कि ऑनलाइन से बहुत सारे लोगों की जो दूर दराज के हैं, गिलगित के, बलूचिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ने आते हैं, उन्हें ऑनलाइन एक्सेस नहीं है। तो अभी अगर यूनिवर्सिटीज़ ने SOPs के साथ ये कह दिया कि ऑन कैंपस होंगे, ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक्सेस नहीं है, तो वो ऑनलाइन फिर पेपर कैसे देंगे? ऐसा है कि पिछले सेमेस्टर में भी पेपर्स हुए हैं। जो लोग कबायली इलाकों के थे वो रावलपिंडी में आ गए थे पेपर्स के लिए। तो ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है कि आपके जो पेपर्स हैं वो किसी बच्चे ने ना दिया हो। सेकेंडली ये है कि हमने पिछली बार मुतालबा किया था कि हमारी फ़िज़िकल क्लासेस ऑन कर दें। हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात होती कि फ़िज़िकल क्लासेस वो ऑन करते, क्योंकि हम प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखते और प्रैक्टिकली एग्ज़ाम देते। अब ये हमें ऑनलाइन सिखा रहे हैं, आप कोडिंग ऑनलाइन सिखा रहे हो, और उसमें कोई बातचीत नहीं हुई किसी से? आपकी कोई नेगोशिएशन पहले नहीं हुई जो आप एहतजाज पे उतर रहे हैं? अभी जब हम आए हैं तो हमारी DSA साहब से बात हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, उनके सामने हमने मुतालबे रखे हैं। उन्होंने वही बात की जो हमने पिछले प्रोटेस्ट में उनसे बात की थी। तो उन्होंने हमें एक लॉलीपॉप दे दिया था कि हम VC साहब से बात करेंगे, हम आपकी बात आगे बढ़ाएंगे, आप यहाँ से चले गए। हम चले गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। अगर मुतालबात नहीं मानते तो फिर क्या करेंगे आप? हम यहीं पे हैं, हम रोड्स पे हैं, हम बैठे रहेंगे, हम रात को यहीं पे सोएंगे जब तक मुतालबे नहीं मानते, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का एक बुनियादी हक है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन जो है ये कह रहे हैं कि पेपर होने चाहिए, और जब तक इनका मुतालबा नहीं माना जाता यहीं रोड पे ये जो है वो बैठे रहेंगे। मनाजिर आगे के क्या है वहाँ पर भी चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये इंटरव्यू था इनके मुतालबात के लिए। अंदर के जो मनाजिर है वहाँ पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ क्या मनाजिर है।
हेलो भाई, आगे चले यार। चलते चलते बना ले, एक जगह पे खड़े ना हो, कैमरे फोकस हैं यार। गाइस, ये सारे मनाजिर जो हैं वो आपने देखे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे अपना एहतजाज कर रहे हैं। थोड़ा सा उनका जो एहतजाज था मैं उससे बाहर अब निकल आया हूँ। अंदर की क्या डिटेल्स थी, स्टूडेंट्स के मुतालबात क्या थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। लेकिन एक और अहम चीज़ कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो कि ट्रैफिक है वो खासी डिस्टर्ब है। ये आप देख भी रहे होंगे कि ये मोटरसाइकिल है, लेडीज़ बैठी हुई हैं, रास्ता इनको नहीं मिल रहा। तो ये जो मरी रोड है ये इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, स्टूडेंट्स की जानिब से ब्लॉक कर दिया गया है। देखते हैं कि अब इनके मुतालबात का क्या होता है। बहरहाल स्टूडेंट्स का तो यही कहना है कि जब तक ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो यहीं पर ही बैठे रहेंगे, दिन रात वो यहीं पर ही लेटे रहेंगे। नाज़रीन, अभी तक इतना ही। जो भी मज़ीद अपडेट होती है वो भी आप तमाम नाज़रीन तक पहुँचाता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।